जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे। मैं पुनः एक बार अपने YouTube चैनल ब्रह्म शंकर शास्त्री प्रयागराज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूं आप सबके लिए। आप सबको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं वह यह है, उसमें आपकी एक तरह से परीक्षा है, आपकी बुद्धि की परीक्षा है, आपके धैर्य की परीक्षा है और आप कितने पढ़े लिखे हो, जिसको आज की भाषा में इंटेलिजेंट कहते हैं, तो आप कितने इंटेलिजेंट हो इस विषय की भी परीक्षा है। तो क्या आप सब यह परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? हमें पता है आप बिल्कुल तैयार हैं और अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दें। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रश्न करूंगा, जिसके उत्तर इतने कठिन भी नहीं हैं, लगभग सरल हैं, इतना सरल भी नहीं हैं। थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा, बुद्धि को जो है तो कसरत करवानी पड़ेगी, तब जा कर के आप इन प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। और इन प्रश्नों के जो सही उत्तर जिनको आ जाएं अथवा जो अनुमान भी लगाएं, क्योंकि अब सही है या गलत है या तो इसका निर्णय तो हम लेंगे बाद में, तो जिसको जो अनुमान में आए वह कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के हमारे उत्तर लिखें। तो आइए अब बिना समय गवाए हुए हम अपने प्रश्नों को आपके समक्ष रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ? मैं ऊपर भी जाती हूँ, नीचे भी आती हूँ, किंतु मैं कभी हिलती डुलती नहीं। पुनः एक बार प्रश्न को सुन लें। मैं कौन हूँ? मैं ऊपर भी जाती हूँ, मैं नीचे भी आती हूँ, पर अपने स्थान से कभी हिलती डुलती नहीं। दूसरा प्रश्न आप सब सुने। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मैं कौन हूँ? मुझे अगर आप भोजन दोगे तो मैं खूब बढ़ूँगी, किंतु अगर पानी दोगे पीने को तो मैं मर जाऊँगी। पुनः एक बार प्रश्न को सुने। मैं कौन हूँ? मुझे जितना भोजन दोगे मैं उतना बढ़ूँगी, किंतु जैसे ही मुझे पानी दोगे पीने के लिए तो मैं मर जाऊँगी। तृतीय प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न सुने। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि भानु भव्य का पिता है, किंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। पुनः सुने एक बार। भानु भव्य का पिता है, किंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं। ठीक। अब चौथा प्रश्न आपके समक्ष मैं रखता हूँ। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि ऊपर नीचे 2 कटोरे, बीच में पड़ा एक तरबूज खीसे निपोरे। पुनः एक बार इसको सुन लें। ऊपर नीचे 2 कटोरे, बीच में पड़ा एक तरबूज खीसे निपोरे। तरबूज आप सब समझते हैं ना, जिसको हम गर्मियों में खूब काट करके खाते हैं, लाल लाल फल होता है, बढ़िया ठंडा ठंडा, तो तरबूज उसको बोलते हैं। आपके समझ में यह प्रश्न आ गए होंगे। अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न करता हूँ। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अंतिम और 5वां प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। 4 प्रश्न ने बता दिए। 5वां प्रश्न मेरा यह है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम बताइए। मैं जितना बढ़ता जाता हूँ उतना ही कम आप मुझे देख पाते हो। पुनः एक बार प्रश्न को सुन लें। मैं कौन हूँ? मैं जितना ही बढ़ता चला जाता हूँ आप उतना ही कम मुझे देख पाते हो। हमने 5 प्रश्न रखे हैं आपके सामने और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में जो भी आए, जो भी आपको अनुमान लगे, अथवा अपने दिमाग को खूब प्रैक्टिस कर करके, खूब कसरत करवा करके, खूब सोच समझ करके सही उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर अगर ना आए तो भी जो आपको अनुमान में समझ में आए, जो आपकी समझ में आए, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि उत्तर इसका क्या है। फिर 1 हफ्ते बाद हम पुनः इसके उत्तर के उपलक्ष्य में एक वीडियो हम बनाएंगे और आपको इन सब का उत्तर बताएंगे। और अगर उसके पहले हमारे दर्शकों ने इसका उत्तर ढूंढ लिया तो इससे ज़्यादा हमें प्रसन्नता ही नहीं होगी। हम चाहते हैं, देखिए, हम अब ऐसे ही कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें आज की हमारी युवा पीढ़ी और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो सके। यह सारी चीज़ें धीरे धीरे, अभी तो हमने ये जो प्रश्न पूछे हैं ये सामान्य ज्ञान के जैसा है, किंतु आगे चल के हम इसको अध्यात्म से जोड़ेंगे। जैसे कि भगवान राम किसके अवतार थे, या फिर भगवान नारायण
रामायण जो है तो इनके कितने भेद हैं इत्यादि, ऐसे करके आप सबको इसी तरह से हम प्रश्न जोड़ते हुए सनातन धर्म की ओर ले चलेंगे। तो हमने 5 प्रश्न किए, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सटीक देने हैं अथवा जो भी आपके समझ में आए वैसा देना है। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। 1 हफ्ते तक आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढें, इसके बाद अगर नहीं आएगा तो हम पुनः इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।